हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाली हूँ डिफरेंस अमॉन्ग द ROOT रूट, ROUTE दैट इज ऑल्सो रूट एंड ROUT दैट इज राउट। यहाँ पर आप देख रहे हैं तीनों ही वर्ड्स की स्पेलिंग में डिफरेंस है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं होमोफोन्स। जी हाँ, होमोफोन्स ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण एक जैसा होता है लेकिन उनकी स्पेलिंग और मीनिंग में डिफरेंस पाया जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों ही वर्ड्स के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहला वर्ड है रूट, ROOT। मीनिंग देखते हैं। द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड और इट मे बी द पार्ट ऑफ अ हेयर एंड टूथ ऑल्सो। यानी एक पौधे का ऐसा भाग जो जमीन के अंदर ग्रो होता है यानी पनपता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जड़। और जड़ किसी पेड़ या पौधे की होती है। या फिर हम इस रूट वर्ड का यूज अपने सर के बालों और दांतों के एक पार्ट के रूप में भी कर सकते हैं, जैसे रूट ऑफ द हेयर और रूट ऑफ द टूथ। आइए एग्जाम्पल में देखते हैं किस प्रकार सेंटेंस में रूट वर्ड को यूज करेंगे। सेंटेंस देखिए। द स्टॉर्म पुल्ड अप द ओल्ड ट्री बाय इट्स रूट। तूफान ने पुराने पेड़ को जड़ से ही खींच लिया। इस सेंटेंस में हमने रूट वर्ड का यूज किया है जिसकी मीनिंग है पेड़ की जड़। देखते हैं अगला सेंटेंस। पॉवर्टी इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स, यानी गरीबी सभी बुराइयों की जड़ है। इस सेंटेंस में भी रूट वर्ड का यूज हुआ है लेकिन यहाँ पर रूट की मीनिंग पेड़ की जड़ से नहीं लगाई जाएगी, बल्कि रूट को यहाँ पर फिगुरेटिव वे में यूज किया गया है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अलंकारिक रूप। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं सेकेंड वर्ड जो है ROUTE यानी रूट। यहां पर फिर से इसका प्रोनाउंसिएशन सेम ही होगा लेकिन मीनिंग में डिफरेंस होगा। मीनिंग देखते हैं। अ पाथ फॉर ट्रेवल, यानी एक ऐसा रास्ता जिस पर यात्रा की जाए। देखेंगे एग्जाम्पल। सेंटेंस देखिए। वी टुक अ शॉर्टेस्ट रूट टू द मार्केट, यानी हमने बाजार तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता लिया। इस सेंटेंस में रूट वर्ड का यूज किया गया है जिसकी स्पेलिंग होती है ROUTE और मीनिंग होती है रास्ता। इसका मतलब यह है कि यह पहले वाले रूट वर्ड से बिल्कुल अलग है, यानी ROOT एक अलग वर्ड है और ROUTE एक अलग वर्ड है। आई होप सो फ्रेंड्स आप सभी को इन दोनों ही वर्ड्स की मीनिंग समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं राउट वर्ड की जिसकी स्पेलिंग होती है ROUT। कभी कभी राउट वर्ड को रूट ही प्रोनाउंस कर दिया जाता है, वो भी इसकी स्पेलिंग की वजह से, क्योंकि राउट की स्पेलिंग सेकेंड वर्ड रूट जिसका मतलब रास्ता होता है से मैच करती है, लेकिन इसका राइट प्रोनाउंसिएशन राउट ही होता है। चलिए मीनिंग देखते हैं। राउट की मीनिंग होती है अ डिजास्ट्रस डिफीट ऑफ एन इंडिविजुअल, आर्मी और ग्रुप, यानी किसी एक व्यक्ति, सेना या समूह की विनाशकारी हार। इसे हम युद्ध क्षेत्र की भाषा में कुछ इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि दुश्मन सेना को खदेड़ कर बाहर कर देना या मार गिराना। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में सेंटेंस। दे राउटेड ऑल द एनिमी ट्रूप्स आउट ऑफ द सिटी, यानी उन्होंने सभी शत्रु सैनिकों को शहर से बाहर खदेड़ दिया, यानी दुश्मन सेना की विनाशकारी हार हुई। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को होमोफोन्स के इन तीनों ही वर्ड्स की मीनिंग और प्रोनाउंसिएशंस ज़रूर समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।